7 अनाथ बहनों का जादुई मोर पंख घर। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही किसान लखन की दोनों गाय हीरा मोती चारा खाने के लिए रंभाने लगती हैं। लखन द्वार लगाए अपने खाट से उठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है। जय मुरली गोपाल की। तुलसी, ओ तुलसी, अरे जल्दी से उठ जा और फूल चुन ले। मैं जंगल जा रहा हूं गैया के लिए घास लाने। जी अच्छा। लखन हसिया लेके घास के लिए जंगल निकल जाता है और तुलसी मगन होकर भजन गाते हुए आंगन बहारने लगती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। माँ के मुंह से भजन के मधुर मीठे बोल सुनकर गरीब तुलसी की 7 बेटियां ललिता, गौरी, पूजा, राधा, संध्या, किरण और दुधमुही मुनिया भी उठकर खेलने लगती हैं। अरे उठ गई मेरी बिटिया। संध्या, जल्दी से अपनी बहनों को नहला धुला दो, तब तक मैं जल्दी से भोग का हलवा तैयार कर लेती हूँ, फिर पूजा करेंगे। ठीक है माँ। तुलसी का परिवार बेहद गरीब था। ना तो उनके पास रहने के लिए कोई महल अटारी थी और ना धन संपत्ति, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी और उनकी 7 बेटी कृष्ण के पुजारी थे, इसलिए ये घराना खुशियों से झिलमिलाता हुआ था। तुलसी ने मिट्टी का बाल गोपाल बनाया हुआ था जिसकी वह हर रोज पूजा करते और गरीबी में अपने समर्थ के अनुसार कभी मिश्री का तो कभी आटे के हलवे का भोग लगाते थे। क्षमा करना मुरली मनोहर, इस गरीब भक्त के पास माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए तो नहीं है, केवल ये आटे का हलवा है, स्वीकार करो प्रभु। पूरा परिवार भोग में से बचे थोड़े थोड़े प्रसाद को खाते हैं। तभी खूंटे से बंधी दोनों गाय भी पुकारने लगती हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी हीरा मोती, मुझे पता है कृष्ण जी का प्रसाद तुम्हें कितना प्रिय है, ये लो खाओ, तभी तो तुम कृष्ण भगवान की सखियां कहलाती हो। इतने में लखन के द्वार पर मुखिया आता है। लखन, आज मेरा खेत जोत देगा कि नहीं? थोड़े दिनों में जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, उससे पहले मुझे खीरे ककड़ी उगाना है इसमें। हाँ जी जी मुखिया जी, आज के आज आपका खेत में जोत दूंगा। पर मेरा खेत तुझे पता है ना कितना बंजर है, तेरे गाय की बस की तो क्या बैलों के जोड़े से भी नहीं जोतेगा, उसमें तो हल ही चलाना पड़ेगा। मुखिया जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे हीरा मोती बैलों से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलो तुलसी। लखन खूंटे से बंधी अपनी दोनों गायों का जोड़ा खोलकर उसे दाना पानी खिलाता है। अच्छा संध्या बेटी, 7 बहनें अच्छे से रहना, लड़ना झगड़ना नहीं। और हे ललिता, अगर आने में देरी हो जाए बेटी तो शाम को ज्योत बाती जला देना। ठीक है माँ। तभी आंचल पकड़ते हुए नन्ही सी पूजा ने कहा, माँ तुम्हें पता है ना थोड़े दिन में जन्माष्टमी है, इस बार पंडित जी मंदिर में मुझे कृष्ण बनाने वाले हैं, तो मुझे कृष्ण के कपड़े और मोर पंख खरीद देना। ठीक है मेरी नन्ही बिटिया, खरीद दूंगी तुझे मोर पंख। माँ और मोर पंख थोड़ा ज्यादा खरीदना, इस बार हम मोर पंख से अपने घर को भी सजाएंगे और पकवान भी खाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो पूरा 1 सप्ताह बचा है जन्माष्टमी महोत्सव में। अब मैं जाती हूँ, ठीक है। दोनों पति पत्नी खेत जोतने निकल जाते हैं, लेकिन किसे पता था कि आखिरी बार वह 7 बहनें अपने माँ बाप को देख रहे हैं। दोनों जमीन जोतने लग जाते हैं, तभी पूरा आसमान भयंकर काला हो जाता है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। दोनों गाय मौसम की दहशत को देखकर हुंकार लगाने लगती हैं। संध्या के बापू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो घर चलते हैं, बिजली कितनी भयानक चमक रही है। कुछ नहीं होगा तुलसी, चल खेत जोतते हैं। लेकिन तभी बिजली टूटकर दोनों पति पत्नी पर गिर जाती है और दोनों मर जाते हैं और हीरा गाय भी मर जाती है। इधर तूफान में 7 अनाथ बहनों का घर उजड़ जाता है। तभी हुड़कते हुए गाय उनके पास आती है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। संध्या गाय को सहलाते हुए रोते हुए बोलती है, क्या हुआ मोती, माँ बाबा और हीरा कहाँ हैं? संध्या दीदी, शायद मोती हमें कहीं ले जाना चाहती है, चलो मोती। 7 अनाथ बहनें खेत पर पहुंचती हैं, जहां अपने माता पिता को मरा पड़ा देखकर वह बिलख बिलख कर रोती हैं। सबसे छोटी पूजा उनसे लिपट जाती है। माँ, पिताजी उठो, माँ, पिताजी। राधा दीदी, माँ क्यों नहीं बोलती है?
माँ पिताजी मर गए, पूजा हम सातों बहनें अनाथ हो गई। सातों अनाथ बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती हैं। एक ही पल में सातों बहनों का खुशियों भरा हंसता मुस्कुराता हुआ संसार उजड़ चुका था। अब ना उनके सर पर माता पिता का साया था और ना ही छत। तभी जोर जोर से पीट पीट कर बरसात होने लगती है। दीदी माँ बाबा भी चले गए और अब घर भी नहीं रहा, हम सब कहाँ जाएंगे? कान्हा ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कान्हा जी ने कुछ नहीं किया था ललिता, ये सब तो किस्मत का लिखा होता है, हमको छिपने का ठिकाना ढूंढना होगा। सातों गरीब अनाथ बहनें अपने संग में मिट्टी के बाल गोपाल को लेकर चलने लगती हैं। हर तरफ जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। सड़कें सजी धजी हुई थीं। हलवाइयों की दुकान पर दूध घी मक्खन बिक रहे थे। पूरे बाजार मोर पंखों से सजे हुए थे। तभी पूजा एक दुकान पर मोर पंख का झुंड लगा देखकर अभिलाषा से कहती है, ललिता दीदी, संध्या दीदी, देखो मोर पंख। अंकल मुझे मोर पंख दे दो ना। अनाथ बच्ची के बिगड़े हुए भेष को देखकर दुकानदार दुत्कार कर भगाने लगता है। अरे चल हद भिखारिन कहीं की, ये मखमल का मोर पंख खरीदना तुम भिखारी बहनों के बस की बात नहीं है, चल भाग यहाँ से। दीदी। पूजा चल बहन, इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। अपनी एक बची गाय को लेकर सातों बहनें अगली भोर को अपनी गाय को घास चराने के लिए जंगल ले जाती हैं। तभी सातवीं अनाथ बच्ची दूध के लिए बिलखने लगती है। दीदी मुनिया क्यों रो रही है? इसे दूध पीना है, भूख लगी है बेचारी को। हे गिरधर गोपाल, ये कैसी परीक्षा है हम अनाथों की, न घर है न ठिकाना। तभी एक गरीब लकड़हारा नौजवान लड़का जो कि पास ही के पेड़ में से लकड़ी काट रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, तो बना लो अपने लिए घर। पर कैसे बनाए हम घर? वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने बनाया था। जब इंद्र देवता बहुत बरसे थे तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनके सिर पर छत दी थी और सबको बचाया था। इस जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं, बना लो घर। क्या हम ये कुल्हाड़ी मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, ये लो तुम रख लो। क्या बदले में मैं तुम्हारी गैया का थोड़ा दूध पी सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। वो लड़का एकदम कृष्ण की छवि के समान गाय के थन से दूध पीता है और चला जाता है। पूजा मुनिया को लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बाकी पांचों अनाथ बहनें घर बनाना शुरू करती हैं। तभी बरसात आ जाती है और सब तूफान में भीगने लगती हैं। तभी गौरी को एक मोर पंख चमचमाता हुआ दिखता है। दीदी ये देखो कितना प्यारा मोर पंख है। पर ये मोरपंख इस जंगल में कहाँ से आया? आज की रात ऐसे ही दुखों में काटनी होगी। कल जन्माष्टमी है। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो आज हम मोर पंखों से अपना घर सजाते होते इस वक्त। ऐसा कहते हुए ललिता के आंसू छलक पड़ते हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। बारिश की बूंदें जादुई मोर पंख की बारिश में बदल जाती हैं और पूरा जंगल मोर पंख से भर जाता है। हे कृष्ण कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? इतने सारे मोर पंख। तभी एक मनोहर आवाज अनाथ बहनों को सुनाई देती है। संध्या, ये जादुई मोरपंख है, इससे अपने लिए घर बनाओ। पर मोरपंख से घर कैसे बन सकता है? वो तो बिखर जाएगा। नहीं, इस जादुई मोरपंख से बनाया गया घर कभी नहीं टूटेगा, बल्कि स्थिर रहेगा। फिर सब मिलकर जादुई मोरपंख को बटोरकर घर बनाने लगती हैं और देखते ही देखते बहुत ही मनमोहक जादुई मोरपंख घर बनकर तैयार हो जाता है। सातों घर के अंदर आती हैं, जहाँ कहीं मक्खन से भरी गगरी तो कहीं दही से भरी हुई मटकी थी, तो कहीं पकवानों की थालियां सजी हुई थीं। सबकी आंखों में खुशियों के आंसू थे। ये सब क्या चमत्कार है दीदी? इस जादुई मोरपंख घर में तो हमारे बिन मांगे ही हर एक चीज अन्न वस्तु भरी हुई है। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला है ललिता। वो हम अनाथों के खेवनहारा हैं। पर दीदी इस घर में कपड़े तो है ही नहीं। जादुई मोर पंख घर, क्या तुम मुझे एक प्यारा सा लहंगा दोगे? जरूर प्यारी बच्ची। तभी मोर पंख घर चमचमाने लगता है और एक सुंदर सा लहंगा पूजा के हाथ में आ जाता है और सब बहनों के फटे पुराने कपड़े नए हो जाते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये मोर पंख घर तो सचमुच में जादू करता है। जादू! अब तो हम भी बहुत अच्छे से और धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। जादुई मोर पंख घर, हमारी गाय के रहने के लिए हमें स्थान चाहिए, क्या तुम दोगी? तभी एक बार फिर जादुई मोर पंख घर अनाथ बहनों के लिए चमत्कार करता है और गाय के रहने के लिए सुंदर सा गौशाला
बन जाता है। अगले दिन धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। सातों अनाथ बहनें अपने मोरपंख घर में खुशी से जन्माष्टमी मनाती हैं और भूखे अनाथ बच्चों का भी पेट भरती हैं। जादुई मोरपंख घर उन सातों अनाथ बहनों का हर मनोरथ पूरा करता है, जो कि उनकी भक्ति का फल था।